इसमें फूड कलर डालिए। फूड कलर डाल के आपने पहले तो आपने चाइना ग्रास अगर ले रहे हैं तो चाइना ग्रास को आपने भिगो दिया 2 घंटे के लिए, वो जेली फॉर्म में आपके पास अवेल हो जाएगी। आपने उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने उसके अंदर कोई सा भी फ्लेवर डालना है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, बनाना फ्लेवर है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको आराम से मिल जाएगा, वो डालना है। इनका एसेंस आता है, थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, घर में बनाइए जाली। जिस तरह मैं आपको बोलती हूँ कि होममेड चीज़, अपने हाथ से बनी हुई चीज़ का जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से आज हमारा 17वां रमज़ान है। 17 रमज़ान हमारे आज पूरे मुकम्मल हो रहे हैं माशाल्लाह से। उम्मीद करती हूँ सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, सुकून से गुजर रहे होंगे। ये हमारे पास कुछ फ्रेश फ्रूट कटे हुए हैं जो कि हम अपने कस्टर्ड की गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। आगे के प्रोग्राम्स के अंदर जो हम रेसिपी करेंगे आपको कस्टर्ड का प्रीमिक्स भी बताऊंगी जो कि आप घर में बनाएं और बना के 2 महीने तक इसकी शेल्फ़ लाइफ होती है। आप इसको रख सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल करें। बहुत ज़बरदस्त होता है, एसेंस फ्री होता है। हम किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन एक होममेड चीज़ का जो मज़ा होता है ना, जो आपने अपने हाथ से बनाई होती है, उसका टेस्ट अलग होता है। अच्छे से मिक्स करना है शेकर के साथ ताकि कोई लंप इसमें ना रहे, क्योंकि अगर कस्टर्ड मिक्सचर का जो हम रेडी कर रहे हैं प्रीमिक्स अपना मिल्क के अंदर, दूध के अंदर, अगर इसमें लंप रह जाएगा तो जो दूध आपका बॉयल हो रहा है उसके अंदर लंप आ जाएगा। और अगर उसमें अगर इन केस, अव्वल तो कोशिश करें कि लंप ना आए, अगर इन केस आ जाता है तो इसकी टिप भी हम आपको साथ साथ देंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जाता है, बहुत दफ़ा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। और ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम आपको दे रहे हैं, जिनसे हम गुजरे हैं। कहते हैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाइए, अपने पे एक्सपेरिमेंट ना कीजिए। तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस हैं किचन के, जो हम आपके साथ टिप्स की सूरत में शेयर कर रहे हैं। इसको आप अपने एक्सपीरियंस के अंदर शामिल कीजिए, इससे फ़ायदा उठाइए। काइंडली एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, खाने के साथ एक्सपेरिमेंट्स कीजिए लेकिन हमारी बताई हुई टिप्स के साथ। ठीक है, यहाँ हमारा दूध बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें अपना कस्टर्ड मिक्सचर जो हमने प्रीमिक्स से बनाया, स्लरी कहते हैं हम इसे, चलें हम अपना ड्रिंक रेडी करते हैं जब तक हमारा कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ड्रिंक के लिए जो हम आज शेक बना रहे हैं उसके लिए हम लेंगे एटलीस्ट 1 कप ऑफ मिल्क। दूध किसी भी ब्रांड का ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून हीप्ड, कोई भी ब्रांड का आप चॉकलेट पेस्ट, चॉकलेट स्प्रेड, जो भी आपके बच्चों को पसंद है, जो आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं वो आप यूज़ करें। बहुत चॉकलेटी सा है ये, इसमें हम सारे आइटम्स चॉकलेट के यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम डालेंगे कोई से भी चॉकलेट बिस्किट आप ले लीजिए जो भी आपके बच्चे पसंद करते हैं, क्रश करके वो हम डालेंगे। कंजूसी नहीं करनी है, थोड़ा गाढ़ा शेक होता है ये। तकरीबन आपने 1 गिलास दूध के अंदर, 1 गिलास दूध के अंदर 3 से 4 आपने कोई से भी चॉकलेट बिस्किट डालने हैं किसी भी ब्रांड के। इसमें हम डालेंगे अपने चिया सीड्स जो कि ऑर्गेनिक हैं। हमने ओवरनाइट इसको रखा है, तो इसकी ये कंडीशन है। आप इसको अपने हर ड्रिंक में, हर डेज़र्ट के अंदर, नॉर्मल रूटीन के अंदर भी आप इसको यूज़ करें। डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑफ क्रीम। ठीक हो गया, अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। तो वीवर्स, हमने अपने शेक के लिए अपने जार के अंदर हमने 1 गिलास दूध लिया था, 1 गिलास दूध लिया, उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून भर के चॉकलेट स्प्रेड के डाले। 3 से 4 हमने किसी भी ब्रांड के आप चॉकलेट बिस्किट ले लीजिए जो भी आपके बच्चों को पसंद हैं वो डालें। हमने इसमें चिया सीड्स डाले हैं, ऑर्गेनिक हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ये ओवरनाइट चिया सीड्स थे, ये मैंने 2 टेबल स्पून ओवरनाइट भिगोए थे और उसके बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि ये डबल हो गए। तो ये बेस्ट हैं आपकी हेल्थ के लिए। आप इसको नॉर्मली किसी भी खाने में, स्मूदीज़ में, सैलेड्स के अंदर और आपका
चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सही से ब्लेंड करेंगे। चिया सीड्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपका बॉडी मैकेनिज़्म ठीक रखता है। आपका स्टमक का जो मैकेनिज़्म होता है, आपका खाना हज़म करने में आपको बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आपकी इससे इंटेस्टाइन यानी कि आंतें आपकी साफ़ रहती हैं। ये देखिए, हम इसको सही से ब्लेंड कर रहे हैं। इसको गाढ़ा रखना है क्योंकि ये स्मूदी है, ये शेक है, स्मूदी है, आप इसको स्मूदी कहें। मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, दिन में गर्मी है, रात में ठंड है। कोशिश करें कि ठंडे पानी से, बर्फ़ से थोड़ा गुरेज करें। अगर चाहें तो थोड़ी बहुत बर्फ़ आप इसमें क्रश करके डाल सकते हैं ऊपर से, नहीं तो आप इसके अंदर किसी भी ब्रांड की कोई सी भी चॉकलेट या वनीला आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। हम दो तरीके की प्रेजेंटेशन आपको बताएंगे। एक में हमने चॉकलेट सिरप अंदर पोर किया है ग्लास के साइड्स के अंदर। हमने इसके अंदर अपनी स्मूदी डाली है। इसमें हम किसी भी ब्रांड का आप टेट्रा पैक क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। कीजिए क्रश चॉकलेट बिस्किट्स, थोड़े से चिया सीड्स हम ऊपर से साइड में और डालेंगे ताकि हमें फुल न्यूट्रिशन मिले, इसके साथ ग़िज़ाइयत मिले हमें। ये हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन रेडी है। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिला झिझक ट्राई कीजिए। खाने के साथ जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उतना एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आता है खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करने में। इसके साथ हम, क्योंकि हमने इसके अंदर फ्रूट्स डाले हैं, तो हम इस पर थोड़ी सी फ्रूट की गार्निशिंग देंगे, थोड़ी सी क्रीम डालेंगे गार्निशिंग में। ये माशाल्लाह से हमारी दूसरी रेसिपी भी स्मूदी की एक्सपेरिमेंटल रेडी हो चुकी है। अब हम आते हैं हम अपने कस्टर्ड की तरफ। कस्टर्ड को डिश आउट करेंगे हम। कस्टर्ड हम रेडी कर चुके हैं। कस्टर्ड को डिश आउट करने के लिए हम सबसे पहले बेस में देंगे हमारा सबका पसंदीदा, जो रमज़ानों में ख़ास तौर पे रूह को ताज़ा कर देता है, अफ्तारी के टाइम पे जैसे रोज़ा खुलता है, हम रूह अफ़ज़ा लेंगे। रूह अफ़ज़ा से हम इसकी बेस बनाएंगे थोड़ी सी। बहुत मज़ेदार होता है। शिकंजी के अंदर डाल के पीजिए, चिया सीड्स डालिए इसके अंदर। इसको किसी भी फ्लेवर्ड पाउडर के साथ आप इस्तेमाल, जैसे जैसे लगाते जा रहे हैं आप देखते जाइए। अलग अलग डेकोरेशंस हम आपको बताते रहते हैं, इसलिए कि आपका खाना अच्छा लगे, क्योंकि खाना हम पहले आँखों से खाते हैं, उसके बाद हम सूंघते हैं, फिर हम ज़बान से खाते हैं, हमें टेस्ट पता चलता है। ठीक हो गया, हमने अपनी फ्रूट लेयर लगा दी है। अगेन हम इसके ऊपर कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप किसी भी टाइम इसको बनाएं। लेट नाइट क्रेविंग होती है इंसान को कभी कभी मीठे की, तो वो भी बना के उसी वक्त एट द मोमेंट, आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, आप खाली नॉर्मल कस्टर्ड बनाएं और खा लें, आपका पेट भर जाएगा। इसके साथ हम किसी भी ब्रांड की आप जेली ले लीजिए, उसको करेंगे हम स्कूप। हमने स्कूप्स निकालने हैं, लाइक अ मिनी ज्वेल्स। इस तरह हीरे जवाहरात लगते हैं जेवरों के अंदर, इस तरह हम कस्टर्ड के अंदर ये ज्वेल्स लगाएंगे। अच्छा सा स्कूप निकालिए,
जाली बनाने का भी एक बहुत अच्छा सा जेलेटिन से तरीका है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे अभी साथ में। जेलेटिन ले लीजिए, चाइना ग्रास ले लीजिए, जो भी आपको अवेलेबल है वो लीजिए। उसमें फूड कलर डालिए, आप उसके अंदर जेलेटिन लीजिए। सेम फार्मूला जो हमने यूज़ किया था चाइना ग्रास के साथ, वही फार्मूला, वही रेशो आपने जेलेटिन के साथ करना है। आपकी होममेड जेली रेडी हो जाएगी। तो जनाब, बातें करते करते हमारा माशाल्लाह से कस्टर्ड का प्रेजेंटेशन भी रेडी हो चुका है। ये हमारी चॉकलेट स्मूदी है, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल सीजनल फ्रूट स्मूदी चॉकलेट के साथ है, ये हमारा कस्टर्ड सीजनल फ्रूट्स के साथ, चिया सीड्स के साथ। न्यूट्रिशियस रेसिपी हमने आपको बताई है और ग़िज़ायत से भरपूर है। खाएं और मज़ा उठाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए अफ्तारी में। और ये शेक अगर आप सहरी में पियेंगे तो सारा दिन आप यकीन करें आपको भूख नहीं लगेगी। पर्सनल एक्सपेरिमेंट से, पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। बहुत न्यूट्रिशियस है, बहुत हैवी शेक है, आपको कमज़ोरी नहीं होगी। और ये अगर आप अफ्तारी में खाते हैं तो आपको खाने की नीड नहीं होगी, ये ऑलरेडी बहुत ग़िज़ायत से भरपूर है। आपको इसको खाने के बाद सुबह सिर्फ सहरी की नीड पड़ेगी। आखिरी चीज़ जो मैं इसके ऊपर दोबारा से डालूँगी, जो कि मैंने बेस में भी डाली है, हमारा मशरूब मशरक़ रूह अफ़ज़ा। सबकी पसंद, हर मौसम के लिए है। सर्दी में पिएं, गर्मी में पिएं, लू में पिएं, शिकंजी के तौर पे पिएं। अभी बताया था आपको, मैंने दोबारा बता रही हूँ। चिया सीड्स के साथ पिएं, शेक्स में डालें, बनाना शेक के साथ आप इसको डालें। इसकी आखिर में हम थोड़ी सी गार्निशिंग देंगे टेस्ट के लिए, और इससे आपकी ये डेज़र्ट जो हमने बनाई है, जो हमने मीठा बनाया है, ये और ज़्यादा रिफ़्रेशिंग हो जाएगा। क्योंकि रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक़ है, राहत जान है और रूह को सुकून देता है। आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। हम आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करेंगे अपने चैनल पे। और मिलते हैं आगे मज़ीद नई नई रेसिपीज़ के साथ अगले प्रोग्राम्स के अंदर। माह रमज़ान आपके साथ बहुत अच्छे से गुजरेगा हमारा, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। इजाज़त दीजिए शेफ़ सोनिया को, किचन विद सोनिया और हमारे क्रू मेंबर्स के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।